हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने रिवीजन टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम बीसीए फोर्थ सेमेस्टर विजुअल बेसिक में। तो हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है उसका हमारा नाम है लिस्ट बॉक्स, जो कि हमारा कंट्रोल होता है विजुअल बेसिक आईडी के टूल बॉक्स में अवेलेबल। तो अगर हम फर्स्टली रिवाइज़ करें एक बार कि हमारा लिस्ट बॉक्स क्या होता है, तो लिस्ट बॉक्स क्या होता है कि हमारे एक आइटम्स की लिस्ट होती है जिसमें कि यूज़र अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या करता है, सिंगल ऑप्शन को चूज़ करता है। सिंगल ऑप्शन को यूज़र चूज़ करता है। कल हमने जाना था कि अगर हमें लिस्ट बॉक्स में आइटम्स को ऐड करना है तो हम लिस्ट इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से ऐड कर सकते हैं आइटम्स को, और या फिर हम ऐड आइटम मेथड होता है हमारे पास, हम उसकी हेल्प से ऐड करते हैं। अब आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से रिमूव करते हैं आइटम्स को लिस्ट बॉक्स में से। लिस्ट बॉक्स में से हम किस तरीके से आइटम्स को रिमूव करते हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें आइटम्स को ऐड करने के लिए ऐड आइटम मेथड होता है, उसी तरीके से यहाँ पर हम जो यूज मेथड करते हैं वो हमारा रिमूव आइटम मेथड होता है, आइटम्स को रिमूव करने के लिए लिस्ट बॉक्स में से। यू कैन रिमूव आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट बॉक्स, यानी कि आप जो है आइटम्स को रिमूव करते हैं लिस्ट बॉक्स में से एट डिज़ाइन टाइम सिंपल बाय डिलीटिंग दैम इन द लिस्ट प्रॉपर्टी। अब आपको क्या है कि जिस तरीके से आप जो है आइटम्स को ऐड कर सकते हैं एट द डिज़ाइन टाइम और एट द रन टाइम, तो इसी तरीके से हम आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं एट द डिज़ाइन टाइम और एट द रन टाइम। डिज़ाइन टाइम की अगर हम बात करें तो हम सिंपल प्रॉपर्टीज़ में जाकर वहाँ पर आइटम्स को डिलीट कर देंगे, तो वह हमारे लिस्ट की प्रॉपर्टी में से वहाँ से आइटम में डिलीट हो जाएगा। ठीक। रन टाइम पर अगर हम बात करें तो रन टाइम पर हमें क्या करना पड़ता है, रिमूव आइटम मेथड को यूज़ करना पड़ता है। रन टाइम पर हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर रिमूव आइटम मेथड को यूज़ करना होता है। अब आप देखें यहाँ पर प्राइवेट सब फॉर्म लोड, यानी कि फॉर्म को हमने फर्स्टली यहाँ पर क्या करा, लोडिंग इवेंट पर लगाया। देन उसमें जो हमारे आइटम्स को ऐड करा, फर्स्टली हमने आइटम्स को ऐड करा। जाहिर सी बात है जब आइटम्स को ही ऐड करेंगे फिर हम उस लिस्ट में से, या जो हम लिस्ट में आइटम को ऐड करेंगे तभी तो उस लिस्ट में से हम आइटम्स को रिमूव कर पाएंगे। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, आइटम्स को ऐड करना है। प्राइवेट सब फॉर्म लोड, फॉर्म को लोडिंग इवेंट पर लगाया। देन लिस्ट वन डॉट एड आइटम आइटम 0, लिस्ट वन डॉट एड आइटम आइटम 1, लिस्ट वन डॉट एड आइटम आइटम 2, देन एंड सब, यानी कि सब प्रोसीजर को हमने एंड करा दिया यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने देखा कि हमने इस लिस्ट में 3 आइटम्स को ऐड करा दिया। इस लिस्ट में से हमने 3 आइटम्स को ऐड करा दिया। अब यहाँ पर दे रखा है आइटम 0 हैज़ इंडेक्स 0 इन द लिस्ट बॉक्स, आइटम 1 हैज़ इंडेक्स 1 इन द लिस्ट बॉक्स एंड सो ऑन। हमें पता है कल भी हमने जब डिस्कस करा था लिस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में, तो उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि हमारी जो इंडेक्सिंग होती है लिस्ट बॉक्स में वह हमारी 0 से स्टार्ट होती है। ठीक, यानी कि फर्स्ट आइटम जो भी हम ऐड कराएंगे किसी लिस्ट बॉक्स में तो वह हमारा इंडेक्स 0 पर आएगा। ठीक, तो यहाँ पर आइटम हमारा 0 जो है वह हमारा इंडेक्स 0 पर है, आइटम 1 हमारा इंडेक्स 1 पर है, आइटम 2 हमारा इंडेक्स 2 पर है। ठीक है, अगर हम आगे और भी आइटम ऐड कराते तो वो इसके अकॉर्डिंग हमारे कंटिन्यू होते चले जाते। ठीक, अब यहाँ पर टू रिमूव आइटम 1, यानी कि जब हमें आइटम 1 को यहाँ पर रिमूव करना है तो व्हेन वी क्लिक अ कमांड बटन वी कैन यूज़ रिमूव आइटम एंड पास इट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें कमांड बटन लेंगे, उस कमांड बटन की हेल्प से हम जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से वह आइटम डिलीट हो जाएगा। एंड पास इट इंडेक्स आइटम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करा हमने यहाँ पर एक वैल्यू ली, यानी कि अगर मान लो हम इंडेक्स 0 जो है उस पर से आइटम जो है हम उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, प्राइवेट सब कमांड क्लिक, यानी कमांड बटन को हमने यहाँ पर क्लिक इवेंट पर यूज़ कर रहे हैं, यानी कमांड बटन पर क्लिक करेंगे तभी हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। देन लिस्ट वन डॉट रिमूव आइटम 0, यानी कि यहाँ पर हम उसके अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, यानी कि हमने बताया था कि आइटम्स को हम ऐड करते हैं तो या तो हम ऐड आइटम की हेल्प से करते हैं, यानी कि या फिर हम उसको रिमूव की अगर बात करें तो यहाँ रिमूव में हम या तो हम उसको इंडेक्स वैल्यू से करते हैं रिमूव, या फिर उसके नेम से करते हैं। तो यहाँ पर हम उसके नेम से कर रहे हैं, आइटम के नेम से, यानी कि आइटम 0 जो है इंडेक्स 0 पर, उसको वह है अकॉर्डिंग टू द नेम आइटम 0 वहाँ से डिलीट कर दे, तो वो वहाँ से डिलीट उसको कर देगा। अब बात करते हैं डिटरमाइनिंग हाउ मैनी आइटम्स इन अ लिस्ट बॉक्स। अब हमें यह पता लगाना है
कि पर्टिकुलर लिस्ट बॉक्स जो है वाली, जो कोई लिस्ट बॉक्स है वो काफ़ी बड़ी लिस्ट है उसमें, तो हमें कैसे पता लगाएं कि उस पर्टिकुलर लिस्ट बॉक्स में कितने आइटम्स अवेलेबल हैं, कितने आइटम्स अवेलेबल हैं। सो देखते हैं, आइए इसको भी। यू कैन यूज़ द लिस्ट काउंट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमें टोटल आइटम्स को जानने के लिए कि हाउ मेनी आइटम्स प्रेजेंट इन द लिस्ट बॉक्स, तो उसके लिए हमें लिस्ट काउंट मेथड का यूज़ करना पड़ता है, लिस्ट काउंट प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ता है। तो यू कैन यूज़ द लिस्ट काउंट प्रॉपर्टी टू डिटरमाइन, जो कि हमें लिस्ट काउंट प्रॉपर्टी बताती है कि हाउ मेनी आइटम्स इन अ लिस्ट बॉक्स, यानी कि कितने आइटम्स हमारे लिस्ट बॉक्स में अवेलेबल हैं। प्राइवेट सब कमांड क्लिक, यानी कि हमने यहाँ पर क्या करा, प्राइवेटली सब प्रोसीजर लेके कमांड बटन को क्लिक इवेंट पर लगाया। देन डिम इंट लूप इंडेक्स एज इंटीजर, यानी कि हमने यहाँ पर लूप लिया है और इंडेक्स को हमने यहाँ पर एज अ इंटीजर लिया है। फॉर इंट लूप इंडेक्स इज इक्वल टू 0, जाहिर सी बात है इंडेक्स हमारी कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से। टू लिस्ट काउंट -1, टू लिस्ट काउंट -1, यानी कि लिस्ट जैसे जैसे हमारी बढ़ती चली जाएगी तो इंडेक्स की वैल्यू भी हमारी बढ़ती चली जाएगी। देन इफ लिस्ट डॉट लिस्ट इंट लूप इंडेक्स इज इक्वल टू आइटम, यानी कि इंट लूप में जो है वह अगर हमारा वहाँ पर आइटम हुआ तो मैसेज बॉक्स में प्रिंट करा देगा फाउंड आइटम्स, नहीं तो नेक्स्ट लूप इंडेक्स, नहीं तो वो नेक्स्ट लूप इंडेक्स पर मूव कर जाएगा। अगर वहाँ पर आइटम हुआ तो वो बताएगा कि आइटम फाउंड, अदरवाइज वो नेक्स्ट इंडेक्स पर मूव कर जाएगा। अब यहाँ पर है यूजिंग मल्टी सेलेक्ट लिस्ट बॉक्स, यूजिंग मल्टी सेलेक्ट लिस्ट बॉक्स। मल्टी सेलेक्ट लिस्ट बॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखें, अब मल्टी सेलेक्ट लिस्ट बॉक्स अलाउ द यूज़र टू सेलेक्ट अ नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कि मल्टी सेलेक्ट लिस्ट बॉक्स जो होता है वह अलाउ करता है यूज़र को कि वह सेलेक्ट कर सके नंबर ऑफ आइटम्स को सिंगल टाइम पर, यानी कि सिंगल टाइम पर। सो यू मेक अ लिस्ट बॉक्स विद द मल्टी सेलेक्ट प्रॉपर्टी, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमें जो एक लिस्ट बॉक्स बनाएंगे उसमें हम मल्टी सेलेक्ट प्रॉपर्टी का ऑप्शन वहाँ पर इनेबल कर देंगे। द यूज़र कैन सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स यूजिंग द शिफ्ट एंड कंट्रोल की, तो वहाँ पर यूज़र क्या करेगा, शिफ्ट और कंट्रोल की हेल्प से मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट कर पाएगा जब वहाँ पर हम मल्टी सेलेक्ट प्रॉपर्टी को इनेबल कर देंगे। देयर आर द पॉसिबल सेटिंग ऑफ मल्टी सेलेक्ट लिस्ट बॉक्स, यहाँ पर कुछ पॉसिबल सेटिंग्स होती हैं मल्टी सेलेक्ट लिस्ट बॉक्स के लिए। सो आइए देखें वो हमारी पॉसिबल सेटिंग्स क्या होती हैं मल्टी सेलेक्ट लिस्ट बॉक्स के लिए। 0 अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू है तो मल्टी सिलेक्शन इज़ नॉट अलाउड, या अगर हमारी मल्टी सेलेक्ट प्रॉपर्टी जो है वहाँ पर अगर उसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 है तो उसका मतलब क्या होगा कि मल्टी सिलेक्शन हमारा वहाँ पर अलाउ नहीं होता। देन अगर उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 है तो सिंपल मल्टी सिलेक्शन, तो यानी कि वहाँ पर हमारा सिंपल मल्टी सिलेक्शन अलाउ है। अगर हम बात करें अगर बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू 2 होती है तो एक्सटेंडेड मल्टीपल सिलेक्शन प्रेसिंग द शिफ्ट की एंड क्लिकिंग द माउस ऑफ प्रेसिंग द शिफ्ट की, यानी कि हम यहाँ पर शिफ्ट और कंट्रोल की हेल्प से 2 में जो है वह अपना एक्सटेंडेड मल्टीपल सिलेक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हम एरो की और शिफ्ट और कंट्रोल की हेल्प से या फिर माउस की हेल्प से मल्टी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर दे रखा है, देखिए लिस्ट बॉक्स 1 और लिस्ट बॉक्स 2, यहाँ पर 2 लिस्ट बॉक्स लिए गए हैं। ठीक, अब आप देख रहे हैं लिस्ट बॉक्स 1 में हमारे 1 2 3 4 आइटम्स हैं। कमांड बटन पर हम जब क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्शन को परफॉर्म करेंगे। अब आइए जानते हैं इसे कोडिंग के हेल्प से। प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक, यानी कमांड बटन को क्लिक इवेंट पर लगाया। दैन लूप इंडेक्स फॉर इंट लूप इंडेक्स इज इक्वल टू 0, जाहिर सी बात है लूप इंडेक्स हमारा 0 से शुरू हो रहा है। टू लिस्ट काउंट -1, यानी कि लिस्ट काउंट -1 के लिए क्या करेगा, वह हमारा मैक्सिमम वैल्यू पर जाएगा, 1 डिक्रीज होता जाएगा हर स्टेप पर। देन टू इफ लिस्ट 1 सेलेक्टेड लूप इंडेक्स, यानी कि जब हमारी लिस्ट 1 में सेलेक्टेड आइटम जो होगा वह हमारा लूप इंडेक्स में होगा। देन लिस्ट 2 ऐड आइटम्स लिस्ट 1, तो क्या होगा जब हम इस सेलेक्टेड आइटम को लेकर कमांड बटन पर क्लिक करेंगे तो वो हमारा यहाँ मूव होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो एक तरीके से हम बोलें तो हमारे मल्टीपल सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट
ये टॉपिक लिस्ट बॉक्स का जो है वह हमारा यहाँ पर विजुअल बेसिक में फिनिश होता है। अब हम जो है नेक्स्ट कंट्रोल के बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा कि हम रिमूव आइटम्स कैसे करते हैं लिस्ट बॉक्स में। तो जिस तरीके से हम ऐड आइटम्स को ऐड करने के लिए हम ऐड आइटम मेथड का यूज़ करते थे, सेम एज़ क्या करते हैं हम आइटम्स को रिमूव करने के लिए रिमूव आइटम्स का यूज़ करते हैं, रिमूव आइटम मेथड का यूज़ करते हैं लिस्ट बॉक्स में। ठीक, तो हम यहाँ पर जो है आइटम्स को हम डिलीट करते हैं, या तो उसकी इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से हम वहाँ पर उसको डिलीट करते हैं, या फिर हम उसको वहाँ पर नेम के अकॉर्डिंग चूज़ करके वहाँ पर हम उसको डिलीट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने एग्जांपल में डिस्कस किया है कोडिंग के, वहाँ पर हमने क्या किया है उसको उसके नेम के अकॉर्डिंग यानी कि आइटम 0 के अकॉर्डिंग हमने उसको वहाँ से डिलीट किया है। अब नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो उसमें हम जानते हैं कि हमने जो पर्टिकुलर लिस्ट बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, अगर वो काफ़ी बड़ी लिस्ट बॉक्स है तो हमारे उसमें कितने आइटम्स अवेलेबल हैं, उसमें हमारे कितने आइटम्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हमारी लिस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी की हेल्प से, इंडेक्स की हेल्प से, और हम मैक्सिमम काउंट पर जाकर वहाँ पर 1 डिक्रीज़ करते रहेंगे तो उस समय ये पता चल जाता है कि हमारा अगर आइटम्स वहाँ पर इंडेक्स पे है तो वहाँ पर मैसेज बॉक्स के थ्रू वह हमें मैसेज डिस्प्ले करेगा फाउंड आइटम्स, अदरवाइज़ वो नेक्स्ट स्टेप पर मूव कर जाएगा। मल्टी सेलेक्ट प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मल्टी सेलेक्ट प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से हम मल्टी सेलेक्ट लिस्ट बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, जब हम उसको इनेबल कर देते हैं तो वहाँ पर हम शिफ्ट और कंट्रोल की हेल्प से और एरो की हेल्प से मल्टीपल सिलेक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि अगर उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है तो वहाँ पर मल्टीपल सिलेक्शन अलाउ नहीं होगा, अगर उसकी वैल्यू 1 है तो वहाँ पर सिंपल मल्टीपल सेक्शन हमारा अलाउ होगा, अगर उसकी वैल्यू 2 है तो वहाँ पर हम विद द हेल्प ऑफ कीज़ एंड माउस बटन हम जो है वहाँ पर मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हमने कोडिंग की हेल्प से जाना कि किस तरीके से हम 1 लिस्ट बॉक्स से 2nd लिस्ट बॉक्स में आइटम्स को मूव कर सकते हैं और अपना मल्टीपल सिलेक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।